आज हम बात करने वाले हैं राजनंदिनी मेटल्स कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रेडिंग करना और डील्स करना स्टील्स, आयरन, आयरन एलॉय, कास्टिंग और भी अलग अलग टाइप के केमिकल्स में, फर्नेस, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब कंपनी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है ये सब प्रोडक्ट्स का। आगे चलते और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 318 करोड़। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 172 रुपीज़। हाई है कंपनी का 176 रुपीज़, लो है 19.8 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 43.4 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 12.7 रुपीज़। कंपनी कुछ भी डिविडेंड देती नहीं है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 18.3% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया लगभग 29.8% का। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 1.48। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 7.32 रुपीज़ का। प्रॉफिट में कंपनी ने ग्रोथ लाया 337% का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया इस टाइम 3.98 रुपीज़। आर रिटर्न ऑन एसिड कंपनी ने जनरेट किया 6.65% का। कंपनी के ऊपर कर्जा है 34.7 करोड़ रुपीज़ का, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है लगभग 0.16 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते। सितंबर क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू था 176 करोड़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 210 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में 193 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 182 करोड़। सितंबर क्वार्टर 2021 में रेवेन्यू रहा कंपनी का 258 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट जान लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 1 करोड़ का। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 2 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर रहा 1.06 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर रहा 1.49 रुपीज़ का। मार्च 2021 में 1.33 रुपीज़ का। जून क्वार्टर 2021 में 1.28 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में 1.23 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर रहा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2019 में रेवेन्यू रहा 136 करोड़। 2020 में रेवेन्यू रहा 148 करोड़। 2021 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया लगभग 630 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2019 में नेट प्रॉफिट रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में नेट प्रॉफिट रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया लगभग 5 करोड़ रुपीज़ का। आप देख सकते हो कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लगभग 5 गुना नेट प्रॉफिट बढ़ गया कंपनी का। आगे चलते हैं और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2019 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 1.98 रुपीज़ का। 2020 में 1.88 रुपीज़ का था अर्निंग पर शेयर। 2021 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट करके दिखाया लगभग 4.12 रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर जनरेट कर रही है। प्रोज जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेटेस्ट डे इम्प्रूव किया है 40.38 डेज से 21.85 डेज तक कर दिया है कंपनी ने डेटेस्ट डे। आगे चलते हैं और रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 59%। पिछले 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 65%। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया 325%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग 74%। पिछले 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट में ग्रोथ लाया कंपनी ने 75% का। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 337% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में एवरेज कंपनी का शेयर का प्राइस मूव किया 172% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 761%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया लगभग 17% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके लगभग 30% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। 73.23% होल्डिंग प्रमोटर्स का है। 26.76% होल्डिंग पब्लिक का है। और 0.01% होल्डिंग अदर्स का है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें।